मेरे ऊपर दया करें। हम दया नहीं करते। एक ही हमारे पास करुणा है दादा की, बोला इसका अज्ञान निवारण करो। डॉक्टर की मुझे सलाह गीता भगवान ने दिया, बोला कितना भी हो छुरी उठाओ, चीरा लगाओ, उसको दर्द की निवृत्ति दो। दर्द के निवारण के लिए ये ज्ञान है दादा का, और तुम ये ज्ञान लेकर आंसू पोछो नहीं, अंदर ही सुखा दो। कभी है नहीं, रोना नहीं। कितनी भी बड़ी तुम्हारे जीवन में बात हो जाए, ये आंखें भगवान की हैं, इसमें से आंसू नहीं बहाना। दुनिया चलेगी। कभी बच्चे तुमको पकड़ के ऐसा एहसास कराएंगे, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मम्मी ऐसा है। लड़कियां परेशान करेंगी, मैं ससुराल में बड़ी दुखी हूँ। दुनिया में मैंने कभी किसी को दुखी और सुखी देखा नहीं। ये मन का संग करते वो दुखी सुखी है। असंगता धारण करो, न दुख है न सुख है। सुखाओ आंसू सब जने। कभी नहीं, बचपन में दाल बनाते थे, गलती से पानी ज्यादा पड़ जाता था। माँ कहती थी बड़ी छिद्दी दाल है, ये रोटी कैसे खाएंगे, चावल में से भी मिल जाएगी कोई। हम सांभर नहीं बनाते कि नदी की तरह पानी बह गया, रसम नहीं बनाते। तो हम लोग क्या करते थे, दाल को रख के सुखाते थे पानी, है ना। अब बढ़िया दाल बन जाती थी। बोलती हम लोग खास कर एक माखनी दाल खाते हैं। क्यों खाते हैं इतनी मजेदार, चाट चाट के उंगलियां खाते हो पूड़ी और रोटी के साथ। मम्मी आज तो माखनी दाल बनाना, खाते हो कि नहीं खाते हो। तो वो अंदर में याद करो, हमको पानी नहीं डालने का है, सुखानी है। आंसू सुखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको ये ज्ञान देती हूँ, इसीलिए सुखाओ। एक दुख नहीं तुम्हारे जीवन में हो, खुशियां ही खुशियां बरसे। भजन तो बहुत अच्छे गाते हो, मेरे सामने खुशी है खुशी है खुशी है, फिर जाने के बाद आंसू क्यों बहाते हो। और दादा ने सीधा बोला कभी तुमको दुख हो, कभी किसी दिन रोटी खाने की ना हो, बोला मेरे पास आ जाना, मेरा दर खुला है। कभी तुमको बोला कोई भी बात हो आ जाना मेरे पास, नहीं। और तुम ट्रेन में चढ़ेगा, हवाई जहाज में चढ़ेगा, तुमसे टिकट कोई नहीं पूछेगा, तुम आके तो देखो, ठीक है। पक्का वायदा है आप सबका भी। रोना नहीं। ये रोना धोने का काम हमारा तब था जब हमको गुरु नहीं मिला। अब हम दुख भी नहीं करते, न सुख न दुख, न का खुशी न को गम। भाणो मिठो आए, हम भगवान के भाणे पर मीठा रहते हैं, बिल्कुल नहीं। इतनी थोड़ी सी बचपन में रो रो के आंखें का ताकत गवा दी, अब न गवाना, नहीं तो फिर ऑपरेशन और सुए हुए लगेंगे, दूसरा लेंस पड़ेगा, फायदा क्या। चलते रहो। भगवान तुम्हारी आंखें हैं, हाथ तुम्हारे, पांव तुम्हारे, दांत तुम्हारे। न जाने देना इस जिंदगी से कोई भी खतरनाक चीज। बोला डॉक्टर टच मी नॉट, मेरे को छूना नहीं, मेरे सब अंग सही सलामत है, गुरु मेरा डॉक्टर बैठा है। एक नहीं बात, जितनी तंदुरुस्ती भगवान ने दी है, रोज शुक्राना मानो। जितना शुक्राना मानोगे उतनी सेहत अच्छी रहेगी। आज दर्द हो रहा है, इसका मतलब कहीं शुक्राना नहीं माना होगा। मानो, खड़े होके मानो, बैठ के, लेट के, सो के, बस भगवान तुम्हारा लाख शुक्राना। शुक्राना 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 करते सारे दर्द ऐसे दूर से भगा दो जैसे कभी तुम्हारे पास में ना आए। सिमर 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 सुख पाए, कल कलेश तन माही मिठाए। तन में सारी कलेश दूरियां जितनी भी तुम्हारे अंदर सब मिटा दो। गम न करना, जिंदगी में कभी गम को आने न देना, बस आनंद ही आनंद। भगवान वाह वाह शब्द कभी न भुलाओ। वाह वाह भगवान, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पक्का वायदा करो अपने आप से कि हम ऐसा ज्ञान लेने के बाद में हम कभी नहीं नीचे गिरेंगे, मन के साथ नहीं रोएंगे बैठ के। रो नहीं, वो रुलाने का काम ही करता है, तुम नहीं रोना। हरिओम भगवान। हाँ, ये उभय भ्रष्ट शब्द के ऊपर भगवान बताते आप क्या चीज? उभय भ्रष्ट। सत्संग में एक बात चली थी कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
कि ये सत्संग सुनने के बाद अगर अपन मंदिर जाते हैं, व्रत नेम करते हैं, तो वो उभय भ्रष्ट है, न इधर के न उधर के। उभय भ्रष्ट मैं समझू, भय पता नहीं क्या कह रहे। तुम लोग माइक दे दो उधर। उभय भ्रष्ट, उभय भ्रष्ट का अर्थ है न इधर का न उधर का, न इधर का न उधर का, न माया का न राम का। क्योंकि इस तरह के एक तरफ हम संशय को निवारण करने वाला ज्ञान सुने और दूसरी तरफ हम संशय रखें, तो उभय भ्रष्ट शब्द वहां पर दिया है। न इधर का न उधर का, उसको कुछ नहीं मिलेगा, न माया न राम, दोनों चला जाएगा। न ज्ञान आएगा न ज्ञान निवारण होगा, वो ऐसे ही दुनिया में चला जाएगा। ये शब्द बोला है। एक तरफ जाने के लिए, जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े, कभी सोचे इधर जाना है, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। जाना है, एक राह जाना है, टिकट खरीदे, उसी लाइन में चल दिए। अब क्या करना है? ये शब्द है उभय भ्रष्ट। और बस है, हो गए प्रश्न उत्तर पूरे। हरिओम भगवान। हाँ, हरिओम। ये कर्मों का फल बोलते हैं हमको ही मिलेगा जैसे कर्म करेंगे। ज्ञान में आने से पहले अज्ञानता में जो कर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया, किसी को शब्द बोले, वो शब्द कभी कभी सालों तक याद रहते हैं। हाँ, तो क्या उसका भी फल अभी भी हमको बिल्कुल बिल्कुल, सबका कर्म का फल मिलेगा। पर जिस समय तुम्हें फल मिलेगा उस समय तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तो ज्ञान से कर्म का फल लगता नहीं है। भले कर्म के फल निकलेंगे अवश्य, जो भी कर्म अज्ञान में किए हैं, और उसके बाद जब हमने ज्ञान लिया है तो कर्म के फल निकलेंगे, पर हमको लगेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। जैसे बारिश बरसेगी पर हमने छाता ले लिया तो हम भीगने के डर से बच जाएंगे, बरसाती पहन ली हम बच जाएंगे, है ना? ये तरीका है। और शुक्राने भगवान जी। हाँ, शुक्राने। हाँ भगवान जी, जैसे नाम रूप को भुलाओ, मैं हूँ ही नहीं, पर किसी किसी समय ऐसे याद आता है। एक बात सुनो, तुम भुला नहीं पाएगी, पर तुम मुझे बताओ क्या नाम रूप सच्चा है? नहीं। तो बस जब सच्चा नहीं है तो झूठ समझो उसको। नाम रूप झूठा है और भगवान सच्चा है। तुम सच का ध्यान करो और नाम रूप भूल जाएगा। ऐसा है? भगवान। हाँ, अभी आपने कहा ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवान। ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवान। हाँ, उससे अज्ञान हट जाता है। जैसे मैं आप हाँ, सब समझी। भगवान एक ही है। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब परफेक्ट डेफिनेशन क्या, परफेक्ट परिभाषा क्या होगी? परफेक्ट होता है कि जैसे हमारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इन सब को चलाने वाला एक ब्रह्म है। अगर वो न हो तो ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, कुछ न चले। जैसे कार में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कार चलेगी? इसी तरह ये भी नहीं चलेगा। तो परफेक्शन गाड़ी के लिए क्या हुआ? पेट्रोल। पेट्रोल है तो कार चलती है, पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी। ऐसा है? तो यहाँ ब्रह्म सत्ता है, सभी में जड़ चेतन में है, तो वो चलता है। तो पूर्ण इसीलिए इसको बोला, जो हम सबको चलाता, उठाता, बिठाता, खिलाता, रखता, वो पूर्ण हुआ ना, तो वो ब्रह्म सत्ता है। और बोलो बोलो, पर हुआ निश्चय हुआ इस मत का? हाँ हाँ, माइक प्लीज, माइक दे दो, ऑन करो।
आ रहा है, आवाज आ रही है पहले? कहाँ आ रही है? किसको सुना रही हो? माइक को ऑन करो अच्छे से। शुक्राना है भगवान हाँ। जी, दादा के ज्ञान में चमत्कार है, हाँ करामत है, अपने आप हो गया, हाँ पता नहीं चला भगवान जी। हाँ बहुत दिल से शुक्राने निकलते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्राने निकलते हैं तो दिल से ही निकलते हैं और कहीं से नहीं। मौज करो। और माइक दे दो इन लोगों को। फिर चलें? इरादा है कुछ पूछने का?